शटडाउन के चलते लाखों कर्मचारी बिना वेतन के काम करने को मजबूर हैं। वहीं लाखों लोगों के खाने पर भी अब संकट मंडरा रहा है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप टस से मस होने को तैयार नहीं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और अमेरिका में जो इस वक्त शटडाउन शुरू हुआ अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 6 हफ्ते का लगभग समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी के बीच सहमति नहीं बन पाई है। शटडाउन खत्म करने के लिए अमेरिकी सीनेटर्स ने इस बार छुट्टियों में भी काम किया ताकि राजनीतिक डेडलॉक की स्थिति को खत्म किया जा सके। दोनों पार्टियों के बीच बातचीत बहुत धीमी गति से चल रही है। तो वहीं राष्ट्रपति ट्रंप भी झुकने को तैयार नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को साफ कर दिया कि वे डेमोक्रेट्स के साथ कोई समझौता नहीं करने वाले। दरअसल डेमोक्रेट सांसद अफोर्डेबल केयर एक्ट यानी किफायती देखभाल कानून के तहत ओबामा केयर सब्सिडी को बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं, जो कि राष्ट्रपति ट्रंप और रिपब्लिकन सीनेटर्स के लिए बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। वो चाहते ही नहीं कि इसे बढ़ाया जाए। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना यह है कि यह दुनिया की सबसे खराब स्वास्थ्य देखभाल सेवा है। उन्होंने सुझाव दिया कि कांग्रेस लोगों के बैंक खातों में सीधा पैसा भेजे ताकि खुद इंश्योरेंस वो खरीद सके। हालांकि कई रिपब्लिकन सीनेटर्स का रुख थोड़ा इस पर नरम भी है। वे समझौते के पक्ष में है और उपराष्ट्रपति वेंस ने भी एक पोस्ट साझा कर ओबामा केयर योजना में सब्सिडी बढ़ाए जाने का समर्थन किया है और रिपब्लिकन सीनेटर्स की आलोचना भी उन्होंने की। डेमोक्रेट पार्टी ने सुझाव दिया कि अगर सरकार 1 साल के लिए ओबामा केयर योजना की सब्सिडी बढ़ाती है तो शटडाउन खत्म किया जा सकता है। वहीं शटडाउन लंबा खिंचने के चलते अब लोगों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी इसका साफ असर दिखना शुरू हो गया है। सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है और एयरपोर्ट स्टाफ की कमी से लोग जूझ रहे हैं। और साथ ही जो सप्लीमेंट न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम यानी SNAP है, उसके तहत लाखों लोगों को मिलने वाली मदद में देरी से लाखों लोगों के खाने यानी भोजन पर भी संकट है। सीनेट के सांसद पहली बार इस गतिरोध को तोड़ने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन द्विदलीय बातचीत के दौरान किसी भी तरह की कोई प्रगति के संकेत नहीं मिल रहे। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि सरकार पहले संघीय बजट पारित करे और फिर नीतिगत मुद्दों पर चर्चा हो, जबकि ट्रंप प्रशासन स्वास्थ्य नीति और सीमा सुरक्षा को साथ जोड़कर बातचीत करने की मांग पर अड़ा हुआ है। ये गतिरोध धीरे धीरे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी असर डालने लगा है। छोटे कारोबारियों के लिए सरकारी लोन बंद हैं। राष्ट्रीय उद्यानों और संग्रहालयों में ताले लटके हुए हैं। कई सरकारी ठेकेदार दिवालिया होने की कगार पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 नवंबर 2025 को सोशल मीडिया पर कहा था कि वे जो डेमोक्रेट्स हैं उनके साथ कोई समझौता करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने अफोर्डेबल केयर एक्ट ओबामा केयर पर हमला बोलते हुए कहा कि यह दुनिया की सबसे खराब हेल्थ सर्विस सिस्टम है। ट्रंप ये चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो इस ओबामा केयर की सब्सिडी बढ़ाए जाने के बजाय सीधा लोगों को ही पैसे दे दें, जिसकी वजह से वो आसानी से निर्णय ले पाएंगे। ये सुझाव उनका जरूर है, लेकिन इसके लिए वो सकारात्मक दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये एक ऐसा विचार है जो अमेरिकी स्वास्थ्य व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन भी ला सकता है। हालांकि ट्रंप के इस प्रस्ताव को डेमोक्रेटिक पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया है और ये कहते हुए कि इससे बीमा कंपनीज और निजी स्वास्थ्य क्षेत्र को अनुचित लाभ मिलेगा और गरीबों के लिए चिकित्सा और महंगी हो जाएगी। शटडाउन संकट के बीच ट्रंप ने एक और विवादास्पद सुझाव दिया। उन्होंने रिपब्लिकन सांसदों से कहा कि वे फिलिबस्टर नियम को खत्म करें, जिसके तहत किसी भी कानून को पारित करने के लिए सीनेट में 60 वोटों की आवश्यकता होती है और अगर ये नियम समाप्त हो जाएगा तो रिपब्लिकन साधारण बहुमत से कानून पारित कर सकते हैं, जिसके चलते डेमोक्रेट्स को पूरी तरह से दरकिनार किया जा सकेगा। जबकि ट्रंप ने एक नया सुझाव देते हुए बीमा कंपनीज को ओबामा केयर के तहत दिए जा रहे अरबों डॉलर सीधे नागरिकों को दिए जाने की भी बात कही थी। हालांकि इस बारे में भी अभी कोई चर्चा नहीं हुई है और इसे भी बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि बड़ी लालची बीमा कंपनीज से पैसा ले करके जनता को दो ताकि वे बेहतर हेल्थ केयर खुद ही चुन ले। और इस पूरे मामले में जिस तरह से उनके बयान सामने आए हैं, फिलहाल ये संकट टलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताएं।